हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज से कुछ महीने पहले तक रिस्क है तो इश्क है इस तरीके की बातें हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में देखने और सुनने को मिलती थी। आज ऐसी बातें कोई नहीं करता और अपने हजारों लाखों रुपए बाजार में लगा दिए और अपने आप को मार्केट एक्सपर्ट समझने लगे। दोस्तों, मैं 20 साल से बाजार में हूं और करीब 25-27 साल से मार्केट को स्टडी कर रहा हूं। मैं भी आज क्लेम नहीं कर सकता कि मैं मार्केट एक्सपर्ट हूं। ना मैं अपने आप को मार्केट एक्सपर्ट कभी कहा है, ना मैं समझता हूं। मैं हमेशा अपने आप को एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर और इन्वेस्टर कहता हूं। और दोस्तों, मुझे आपके साथ ये शेयर करने में बहुत खुशी हो रही है कि आज तक भी मैं बाजार में पॉजिटिव हूं और अभी तक मैं प्रॉफिट में हूं। दोस्तों, मैं जो कुछ भी कहता हूं वो डेटा, हिस्ट्री और इंडिकेटर्स के बेस पे कहता हूं, लॉजिक पे कहता हूं। इसके बावजूद भी अगर बाजार मुझे गलत साबित कर देता है तो मैं बाजार के फैसले को सलाम करता हूं। और बाजार में अगर आप टिकना चाहते हैं और लंबे समय तक काम करना चाहते हैं तो आपको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और साथ में आपको यह भी मानना पड़ेगा कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मार्केट में आप कोई भी चीज को यह नहीं कह सकते कि यह कभी नहीं होगा। अगर आप इसे ऐसा मानते हैं और समझते हैं तो आपके पैसे बाजार में डूबने वाले हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि बाजार में किसी कमोडिटी का प्राइस नेगेटिव में चले जाएगा? और हमने देखा कि किस तरीके से 2020 में क्रूड का प्राइस नीचे चला गया और सारे सिस्टम्स फेल हो गए। तो इस तरीके की चीजें बाजार हमें बीच बीच में दिखाता रहता है। तो बाजार में अगर आप काम करते हैं तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि बाजार में कुछ भी हो सकता है और आप कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट बाजार में नहीं हो सकते। और दोस्तों, एक और चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि बाजार का ऐसा नेचर ही होता है कि वो लोगों को फंसाता है। बाजार एक जंगल में उस लैंप की तरह होता है जो कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट करता है। कुछ टाइम के लिए वो कीड़े मकोड़े उसके आसपास भिनभिनाते हैं, उनको मजा आता है, लेकिन अंत में वो जलकर खत्म हो जाते हैं। ये एक बिटर ट्रूथ है जिसे हमें मानना चाहिए और समझना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार आपके साथ शेयर करता हूं कि बाजार में बहुत ज्यादा संभल कर काम करें, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को यूज करें और जितनी भी चीजें पॉजिटिव लगे, जितनी भी अच्छी लगे, सोच समझ कर ही अपना पैसा बाजार में लगाएं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं कि बाजार तब तक नहीं गिरता है या क्रैश नहीं होता है जब तक रिटेलर्स उसमें बड़ी मात्रा में नहीं घुसते हैं। तो रिटेलर जब वेट एंड वॉच मोड में होते हैं तो वो देखते हैं कि बाजार चढ़ रहा है, चढ़ता ही जा रहा है, चढ़ता ही जा रहा है, और फिर वो धीरे धीरे उस ट्रेन में बैठने की कोशिश करते हैं। और जब ज्यादातर रिटेलर उसमें बैठ जाते हैं तो बाजार गिरना शुरू होता है। और जब गिरता है तो जो बचे खुचे रिटेलर हैं वो उसमें बैठते हैं और इसके बाद ही बाजार क्रैश होता है। दोस्तों, ये कोई मैं आपको नई कहानी नहीं बता रहा हूं। किसी भी एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर या ट्रेडर से आप बात करेंगे वो आपको यही चीज बताएगा और डाउ थ्योरी भी यही चीज कहती है। लेकिन यह भी एक सत्य है कि यह चीज लोग जब तक अपना पैसा मार्केट में नहीं गंवाते हैं तब तक इसे नहीं सीख पाते हैं या समझ पाते हैं। तो बाजार को आपको अपना ट्यूशन फी देना पड़ेगा। और दोस्तों, बाजार का तो असली रंग अभी देखने को मिला ही नहीं है और मैं दुआ करता हूं कि वो दिन आप लोगों को देखना भी ना पड़े। अगर आप देखना चाहते हैं कि एक्सट्रीम सिचुएशन में बाजार में क्या होता है तो 2000 और 2008 के क्रैश को पढ़िए और समझिए, या जिन लोगों ने उस क्रैश को सहा है या बर्दाश्त किया है उनसे बात करिए, वो आपको बताएंगे मार्केट की असली असलियत। तो क्या इस बार भी हालात 2000 और 2008 के क्रैश के बन रहे हैं? दोस्तों, सिचुएशन कुछ कुछ उस तरफ जाती हुई दिख रही है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होने वाला है। और आप हमारे चैनल को, वीडियोस को देखते रहिए। जो भी मेरा व्यू है, जो भी मेरी समझ है, उस हिसाब से मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। लेकिन सबसे जरूरी चीज यह है कि हमें अपने आप को उस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करके रखना चाहिए। दोस्तों, आप में से कई लोग मुझे कहते हैं बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव। दिस इज प्योर BS। जब आप किसी पटरी के सामने खड़े हैं और आपको वहां से ट्रेन आती हुई दिख रही है और आपको पता है आपके साथ क्या होने वाला है, तो आप वहां खड़े रह के आंख बंद करके बी ऑप्टिमिस्टिक, ऑल इज वेल नहीं कहेंगे। आपको क्या करना है, उस टाइम पर आपको एक्शन लेना है और कुछ ना कुछ ऐसा करना है ताकि आप उस एक्सीडेंट से बच सकें।
तो बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक वाले भी जल्दी ही कटेंगे। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों को मेरी बातें पसंद ना आए, लेकिन मेरा काम है आपको सावधान करना, आपको बाजार की बिटर ट्रूथ को आपके साथ शेयर करना। अब इसके बावजूद भी अगर आपकी मर्जी है कि आप अपना पैसा बाजार में लुटाना चाहते हैं, बी माई गेस्ट। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि सिचुएशन अभी इवॉल्व हो रही है और बाजार में क्रैश कब आएगा, कितना आएगा, इस वक्त वो कहना मुश्किल है। मैंने जो नियरेस्ट टारगेट है वो आपके साथ शेयर किया है और 15,000 के लेवल को बाजार तोड़ेगा, ऐसा मेरी उम्मीद है। लेकिन अगर एक बड़ा क्रैश होता है तो हमें क्या तैयारी करके रखनी चाहिए? आज से अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो उस वक्त आप एक्शन कैसे ले पाएंगे? और आपके साथ भी वही होगा जैसा उस ट्रेन के सामने खड़े हुए ऑप्टिमिस्टिक आदमी के साथ होगा। तो दोस्तों, अगर फ्यूचर में क्रैश होता है तो उसके लिए आज से हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें, इससे रिलेटेड मैं कुछ सजेशंस आपको दे रहा हूं। पहली चीज, बिल्ड योर कैश रिजर्व। दोस्तों, आज के टाइम पे कोई भी यूट्यूबर, कोई भी एनालिस्ट आपको ये नहीं कहेगा कि बी ऑन कैश। मैं कह रहा हूं बी ऑन कैश। अपने कैश रिजर्व को बना के रखिए ताकि जब डीप करेक्शन होता है तब आप अब उस कैश को यूटिलाइज करके अच्छे क्वालिटी ब्लू चिप शेयर को खरीद सकें। आज से 4 महीने पहले क्या किसी ने सोचा था कि बाजार में इतनी गिरावट होगी? लोग 20,000, 21,000 और 22,000 की बात कर रहे थे। तो मार्केट का नेचर है कि वो आपको सरप्राइज करता है। जब वो चढ़ता है तो आपकी उम्मीद से ज्यादा चढ़ता है और जब वो गिरता है तो वो आपकी उम्मीद से ज्यादा गिरता है। अब कितना गिरेगा, कब गिरेगा, ये कोई पिन पॉइंट एक्यूरेसी से तो आपको बता नहीं सकता। लेकिन जब बाजार में अगर अचानक बड़ी गिरावट आती है और आपके पास कैश रिजर्व नहीं है तो आप यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को लूज कर देंगे। दोस्तों, जिन लोगों ने कोरोना के लोज में खरीदा था वो लोग का पोर्टफोलियो आज भी प्रॉफिट है। जिन लोगों ने कोरोना से पहले और कोरोना के बाद खरीदा वो आज भी उनका पोर्टफोलियो लॉस में होगा, ज्यादातर का लॉस में होगा। ये हमें क्या बताता है? ये हमें तभी बताता है जब प्राइजेस बहुत लो लेवल पर आप खरीदेंगे तभी आपको प्रॉफिट होगा। जब कोरोना का क्रैश हुआ था दोस्तों, हमने उस वक्त आपसे एक पोर्टफोलियो शेयर किया था और उसके ज्यादातर स्टॉक्स अभी भी 50-70% प्रॉफिट में होंगे। और हमने टाटा मोटर्स को तब सजेस्ट किया था जब उस स्टॉक पर कोई थूकने को भी तैयार नहीं था। आप मुथूट फाइनेंस को देखिए, उस दौर में हमने आपसे कहा था मुथूट फाइनेंस को खरीदिए और आज भी वो स्टॉक जो है HDFC को आउट परफॉर्म कर रहा है। मैं अपने पोर्टफोलियो की सेलिंग नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बाजार में पैसे को तब लगाइए जब एक डीप करेक्शन हमें देखने को मिलता है। सिर्फ बुलिश होके, ऑप्टिमिस्टिक होके बाजार में पैसा मत लगाइए। तो अपने कैश को बना कर रखिए और उसे सेफ जगह पर रखिए ताकि जब अपॉर्चुनिटी आए तो उस कैश को आप इस्तेमाल कर सकें। दूसरा सजेशन यह है कि आप अपने पोर्टफोलियो से कुछ स्टॉक्स को निकाल दीजिए, उस पैसे को भी यूज करके आप अपना कैश रिजर्व बना सकते हैं। और इसमें हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स को सबसे पहले चलता करिए। आप देख रहे हैं बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में क्या हो रहा है और HDFC जैसे ब्लू चिप बैंकिंग स्टॉक्स की भी क्या हालत हो रही है। इसके अलावा आपके पोर्टफोलियो में वही स्टॉक्स होने चाहिए जो आपने लोअर लेवल्स पे खरीदे हैं या जो फंडामेंटली एक्सट्रीमली साउंड कंपनीज हैं। अगर आपने बहुत हायर वैल्यूएशंस पे स्टॉक्स को खरीदा है तो अच्छा रहेगा कि आप उसे भी निकाल दें। बेटर सेफ देन सॉरी। तीसरा, आप अपने पोर्टफोलियो को चर्न कर सकते हैं। तो कुछ स्टॉक्स को आप पैसा निकाल कर आप हेल्थ केयर और IT में लगा सकते हैं। दोस्तों, मैं इन दोनों सेक्टर को बार बार इसलिए सजेस्ट करता हूं कि जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बन रही है तो इन कंपनीज के ऊपर बहुत ज्यादा बिजनेस इंपैक्ट होने वाला नहीं है। और आप अभी भी देखिए IT के स्टॉक्स उस तरीके से नहीं गिर रहे हैं। थोड़ी बहुत गिरावट हुई है, जरूर हुई है, लेकिन उस तरीके से गिरावट नहीं हो रही है। और आप किसी भी IT कंपनी के एम्प्लॉय से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी कंपनी के पास अभी भी जबरदस्त बिजनेस का पाइपलाइन है। हेल्थ सेक्टर की जहां तक बात है, उनके बिजनेस में कोई खास इंपैक्ट नहीं है, लेकिन अभी हमें कुछ टाइम से उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और उसका जो सबसे बड़ा कारण यह है कि इन सेक्टर में FIIs की बहुत ज्यादा होल्डिंग है और आप जानते हैं कि FIIs सेल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखिए, आप मुझे बताइए कौन सा हॉस्पिटल ऐसा है
जिसका बिजनेस आने वाले टाइम पे कम होगा? कौन सी ऐसी डायग्नोस्टिक की कंपनी है जिसका बिजनेस आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे कम होगा? जी हां, उनकी वैल्यूएशन हाई है, प्राइजेस हाई हैं, और अगर उसमें आप पोजीशन बनाते हैं और उसमें करेक्शन में होता है तो नीचे के लेवल्स पर भी आप उनको एक्वायर कर सकते हैं। इसलिए इन सेक्टर्स को मैं पसंद करता हूं। चौथा, इन्वेस्ट इन गोल्ड। दोस्तों, मैं करीब 1-1.5 साल से आप लोगों से शेयर कर रहा हूं कि गोल्ड में पैसा लगाइए, थोड़ा पैसा गोल्ड में लगाइए। और पिछले साल बाजार न्यू हाइस को टच किया और गोल्ड ने अंडर परफॉर्म किया, तो लोगों को लगा कि ये तो गोल्ड एक जो है अच्छी इन्वेस्टमेंट शायद नहीं होती। लेकिन आज आप देखिए, सारा बाजार गिर रहा है, क्रिप्टोज गिर रहे हैं, म्यूचुअल फंड गिर रहे हैं, इंडेक्स गिर रहे हैं, लेकिन गोल्ड अपने जो है 52 वीक्स हाई को टच कर रहा है। गोल्ड की जो एक अच्छी बात क्या होती है कि गोल्ड में वोलेटिलिटी उतनी नहीं होती है जितनी मार्केट में होती है। आपके स्टॉक्स 50, 60, 70, 80, 90% तक गिर सकते हैं, लेकिन क्या गोल्ड ऐसा हो सकता है? तो गोल्ड कंसिस्टेंट रिटर्न देता है जो है लॉन्गर पीरियड में, और अगर उसमें गिरावट भी होती है तो 5, 7, 10% होता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमें सिर्फ ग्रीडी होकर ये नहीं सोचना चाहिए कि जी ये 100% रिटर्न हमें दे देगा, 200% रिटर्न दे देगा। हमें साथ में ये भी सोचना चाहिए कि ये नीचे की तरफ हमें कितने लॉस दे सकता है। और 5वां पॉइंट, गेट इनटू ट्रेडिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको ट्रेडिंग में भी काम करना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, अगर आप मार्केट का पिछले 20 साल का परफॉर्मेंस देखें तो जब चढ़ात होती है, मार्केट जब चढ़ता है तो 3, 4, 5, 7 साल तक चढ़ता है, लेकिन जब गिरता है तो वो काफी तेजी के साथ गिरता है और टाइम करेक्शन भी 1.5, 2, 2.5 साल तक चलता है। आप चार्ट देखेंगे तो आपको ये पैटर्न दिख जाएगा। अब आप सोचिए, जब बाजार गिरावट बेयर मार्केट में एंटर करता है और 2 साल तक जो है कोई मेजर हमें राइज मार्केट में नहीं दिखती है, तो क्या होगा? आपके पोर्टफोलियो लगातार लॉस 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 देंगे, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे और मार्केट से एक पैसा भी नहीं कमा सकते। अगर आप इतने पेशेंट हैं कि ठीक है मैंने बाय और होल्ड कर दिया, मुझे अब पोर्टफोलियो देखना ही नहीं है, मुझे बाजार देखना नहीं है, देन यू नीड नॉट गेट इनटू ट्रेडिंग। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे हर महीने, हर 3-4 महीने में थोड़े थोड़े पैसे आते रहें बाजार से, तो आपको ट्रेडिंग के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ज्यादातर जो मैं एक्सपीरियंस लोगों को देखता हूं, जिसमें आप मुझे भी शामिल कर सकते हैं, वो दोनों काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सिर्फ हम इन्वेस्टिंग से अपना घर का खर्चा नहीं चला पाएंगे, हमें ट्रेडिंग भी करना है। और जो है ट्रेडिंग करते करते जब आप उसे 5, 7, 10 साल तक कर सकते हैं और आप स्मार्ट हैं, मेहनती हैं, तो आप उस लेवल तक भी पहुंच सकते हैं कि आप ट्रेडिंग से भी थोड़ा बहुत पैसा कमा सके। तो ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो इसका कोई मैजिक बुलेट नहीं है। आपको उसे बहुत ही छोटे अमाउंट से शुरू करना है, 6-8 महीने उसे सिर्फ वेट, वॉच एंड ऑब्जर्व करना है, और जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो स्लोली एंड स्लोली आप उसमें अपने कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। मैं जल्दी ही आऊँगा एक और नए वीडियो के साथ।